हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बिल्कुल नई कहानी लेकर आए हैं। आज हम आपको संजय कपूर जी के बारे में बताने जा रहे हैं। संजय कपूर एक बड़ा नाम है। संजय कपूर कहते हैं कि मुझे अपने जीवन में सब कुछ देर से मिला है। चाहे वह 31 साल की उम्र में नायक के रूप में उनकी पहली फिल्म प्रेम की रिलीज़ हो, या 35 साल की उम्र में महीप से उनकी शादी, 38 साल की उम्र में अपना खुद का घर खरीदना, या अपनी पहली फिल्म तेवर का निर्माण, 52 साल से भी ज़्यादा की उम्र में लेकिन उनका जन्म सकारात्मक था और उनका पालन पोषण अपने पिता सुरेंद्र कपूर की तरह हमेशा संतुष्ट रहने के लिए हुआ था। वह काफ़ी भावुक और संवेदनशील हैं और उनका उच्च स्वाभिमान उन्हें अपना हाई प्रोफाइल दोस्तों से मदद मांगने से रोकता है। अपने जुहू स्थित घर में एक कप कॉफ़ी के साथ 1 घंटे तक चली बातचीत में उन्होंने बॉम्बे टाइम्स से अपने पिता से सीखे गए मूल्यों, बोनी कपूर के प्रति अपने लगाव और वह अनिल कपूर को फिर कभी फिल्म की पेशकश क्यों नहीं करेंगे, इस बारे में बात की। हम कपूर परिवार से इतने जुड़े हुए थे कि हम सैटेलाइट के ज़रिए जुड़े हुए हैं। मेरी माँ और कृष्णा चाची सबसे अच्छी दोस्त थी और चिंपू और मैं एक साथ बड़े हुए थे। मेरे पिता सुरेंद्र कपूर शमी कपूर के लिए काम करते थे और उनकी पहली पत्नी मेरे पिता की राखी बहन थी। वह वही थी जिन्होंने मेरे पिता को फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया और इसलिए उनकी सभी फिल्मों में शुरुआत में उनकी तस्वीर आती थी। भले ही मेरे पिता ने ब्लॉकबस्टर फिल्में नहीं दी, लेकिन राज कपूर चाचा उनकी सद्भावना और उनकी ईमानदारी के कारण उनका बहुत सम्मान करते थे। चिंपू के पास एक कार थी और वह जब 1 साल का था तभी से वह विदेश यात्रा करता रहता था। लेकिन हमारे माता पिता ने हमें इस तरह पाला पोसा कि हमारे अंदर कभी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहा। मुझे याद है कि चिंपू बहुत जल्दी अभिनेता बन गया था। अभिनेता बनने से पहले जब हम एक साथ बाहर जाते थे तो अगर वह 2 बार बिल का भुगतान करते थे तो मैं 1 बार भुगतान करता था, लेकिन तब हम सामान्य जगहों पर जाते थे जिसका खर्च हम दोनों उठा सकते थे। लेकिन स्टार बनने के बाद उन्होंने क्लबों में जाना शुरू कर दिया जहां वे विस्की पीते और मैं बियर, और बिल आता 2000। तब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैं अक्सर रात में उसके साथ बाहर जाने से बचता था। हम बहुत अच्छे दोस्त रहे थे, लेकिन मैं उसे यह नहीं बता सका कि क्यों। लेकिन फिर हमने दोपहर के भोजन के लिए मिलना शुरू कर दिया क्योंकि मैं इतना ही खर्च कर सकता था। मेरे पिता ने हमें हमेशा सिखाया था कि ढेर मत लगाना। ऐसी कई चीज़ें हैं जो मैंने अपने पिता से सीखी थी। चिंपू हमेशा विदेश जाता था और हमारे लिए बैटमैन और स्ट्रॉबेरी रबड़ लाता था। इसलिए जब मैं 10वीं कक्षा में था तो मैंने अपने पिता से वादा लिया कि अगर मैं प्रथम श्रेणी में आया तो वह मुझे विदेश भेज देंगे। मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और मैं प्रथम श्रेणी में आया, लेकिन संयोग से मेरे पिता की एक फ़िल्म उस समय अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उन्होंने मुझसे कहा, अगर मैं तुम्हें विदेश भेजूंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे कि जब मेरी फ़िल्म ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था तो मैं तुम्हें विदेश कैसे भेज सकता था। मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं नहीं जा सका, लेकिन बाद में मुझे उसकी ईमानदारी का एहसास हुआ और वह उस समय क्या करने की कोशिश कर रहा था। वह पहले भी ऐसा कर चुके हैं। उन्होंने वर्ली के समुद्र महल में अपने लिए एक फ़्लैट देखा था और उसका सौदा भी कर लिया था। वह भप्पी सोनी के साथ एक फ़िल्म बना रहे थे जिन्होंने वर्ली में एक फ़्लैट भी देखा था, और भले ही मेरे पिता पर उस समय कोई पैसा बकाया नहीं था, फिर भी उन्होंने उनसे उस फ्लैट को ख़रीदने के लिए अग्रिम राशि मांगी। इसलिए मेरे पिता ने उन्हें पैसे दिए जिससे उन्हें अपना फ़्लैट ख़रीदना था। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं, उन्होंने वही फ़्लैट ख़रीद लिया जो मेरे पिता ख़रीद रहे थे। मेरे पिता हमसे कहते थे, कभी भी अपने से आगे कुछ लोगों को मत देखो, पीछे के लोगों को देखो, उनमें से कुछ आपसे अधिक योग्य भी हो सकते हैं। महत्वाकांक्षी बने लेकिन संतुष्ट भी रहें। बाद में भप्पी सोनी को बुरे दौर से गुजरना पड़ा और उन्हें अपना फ्लैट बेचना पड़ा और जहां हम रह रहे थे उससे भी छोटी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा। मेरे पिता कहते थे, मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं इसलिए हम ऊपर जा रहे हैं। उनमें बहुत सद्भावना थी। वह पेशावर से थे और हमेशा किसी भी मेहमान को कार तक छोड़ने जाते थे। मैं एक खुशमिजाज लड़का हूँ क्योंकि मैं अपने पिता की तरह सोचता हूँ, और यही कारण है कि मैं कभी भी कड़वा नहीं हुआ या कभी निराश महसूस नहीं किया। मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ मिला है और इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले प्रेम। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में जानिए। धन्यवाद।